जो जो ख्वाहिशें मेरी अपने अब्बू के घर में पूरी नहीं ना हुई, वो सारी मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड पूरी करें। अरे भाई क्यों ना करेंगे, आखिर हस्बैंड का काम ही क्या है और अपनी बीवी की सारी ख्वाहिशें पूरी करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहुत लंबी उम्र है। अच्छा। अभी आपको याद कर रही थी। क्या बात है। खैरियत से याद कर रही थी। मैं चाहती हूँ कि जीशान जो मेरे मुंह से चीज निकले आप उस ख्वाहिश मेरी को पूरा करें। पूरा करूंगा ताकि लोग भी कहें कि वाओ सोनिया के हस्बैंड सो नाइस। तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा। प्रॉमिस। हाँ। ऐसा करते हैं जीशान, सबसे पहले ना हम गाड़ी लेते हैं। अच्छा आइडिया। गाड़ी चेंज करते हैं। फिर मेरे ख्याल में नहीं चेंज नहीं करनी। आपकी जो गाड़ी है वो आप ही की रहेगी, जो अभी लेनी है वो सिर्फ मेरी हो। अच्छा जनाब के लिए लेनी है। तो कब चलें फिर? मैं कहती हूँ आज ही चलते हैं। चलो तुम रेडी हो? फिर हम चलते हैं। जीशान आप बहुत अच्छे हैं। मैं रेडी होके आती हूँ। बड़ी अच्छी मुझे बीवी मिली है, इतना प्यार करने वाली। मैं भी ऐसे ही चाहता था। गाड़ी का तो मैंने कह दिया सोनिया को, लेकिन पेमेंट का मसला है। चलो मैंने बैंक में लोन अप्लाई किया था, मैं फोन करता हूँ अकमल को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ बैठो। भाई मैं कह रहा था कि खुशखबरी घर जाकर सुनाई जाए। अच्छा। हाँ, आपने इतना इसरार किया कि मुझे बैंक का लोन चाहिए, फिर मैंने उसमें बड़ी स्ट्रगल की। मैंने कहा अच्छा। इसको मिलना चाहिए और मैं उसमें कामयाब हुआ। और आपका स्ट्रगल तो बनती थी ना मेरी यार। आपका लोन अप्रूव हो चुका है और आप कल बैंक तशरीफ ले आइए और पैसे ले लीजिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सख्त परेशान था। पता क्यों? मैं बेगम को गाड़ी लेके देनी थी। बस बेगम और बच्चों के मामला तो सारी जिंदगी खत्म नहीं होते। ऐसे ही। ये देखो सोनी। वाओ नाइस। ब्लैक कलर वैसे भी तुम्हारा फेवरेट है। हाँ वाओ, ये गाड़ी तो मेरा ख्वाब थी। जीशान अगर आप मुझे ये गाड़ी लेकर देना तो मैं आपको 2 दफा आई लव यू बोलूंगी। चलो बात करते हैं। करें। और इसका हम जो है 1 करोड़ 10 लाख रुपए डिमांड करते हैं। 1 करोड़ 10 लाख? जी सर। मेरे ख्याल से कोई और गाड़ी देख लेते हैं, ये गाड़ी बहुत महंगी है। नहीं ना जीशान, आपने पिछली दफा भी ऐसे ही किया था। आपको पता नहीं है मेरे ख्वाब कितने महंगे हैं। मुझे यही गाड़ी चाहिए। अच्छा बाबा यही ले लेते हैं। थैंक यू। खुश? पसंद है ना आपको? तुम्हें पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है। चलो फिर बात करते हैं इसकी। आई जी बेटे, ये गाड़ी फॉर्च्यूनर पसंद की है, ये खरीदने आए हैं। लो बेगम, मुबारक हो, ये आखिर हमने गाड़ी ले ली। थैंक यू जीशान। मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये शख्स बैंक का डिफॉल्टर है और ये यहाँ पर गाड़ी परचेस कर रहा है। चले देखते हैं क्या करता है। देख लो, फर्नीचर भी चेक कर लो, तुम्हारी ख्वाहिशें पता नहीं कब खत्म होंगी। आप बहुत अच्छे हैं, मेरी सारी ख्वाहिशों का ख्याल रखते हैं ना। वाओ, जो तुम्हारी ख्वाहिशात है ना। आपको पता है मेरी फ्रेंड सलमा का भी सेम ऐसा ही बैठ था। वो ये ना बोले कि मेरी वजह से इन्होंने लिया है। उसकी वजह से क्यों लिया? उसकी अपनी चॉइस है, तुम्हारी अपनी चॉइस है। हाँ वैसे क्या तो सही रहे, लेकिन आपको नहीं पता जीशान, लेडीज सोचती हैं कि शायद मेरी वजह से इसने लिया है, मेरी नकल की है इसने। फिर कोई और देख लो। नहीं लेकिन ये मुझे पसंद आया है। तो फिर यही ले लेते हैं। सोनिया बहुत थक गई हूँ आज,
अरे मैं तो जब शॉपिंग करनी होती है ना, मैं बिल्कुल नहीं थकती। तुम तो नहीं थकती, लेकिन मैं थक जाता हूँ, जेब के हवाले से भी थक जाता हूँ। अब बस भी करें, ऑर्डर दे दें। आपको पता है मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरी फ्रेंड्स बहुत जलेंगी। ये तो दिखावा है। ज़ीशान अब प्लीज मेरा मूड ना ऑफ करें। अच्छा चलो मैं नहीं करता बुरा, अच्छी सी स्माइल। मीठी आइसक्रीम के साथ मूड भी मीठा होना चाहिए, ठीक है? ठीक हो गया, जैसे आपकी खुशी। ये अमीर हो गया। फजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भैया पागल तो नहीं हो गए? वर्जिश वर्जिश। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये तुम्हारे अंदर ये अमीरी वाली बू कैसे आ गई? अल्लाह ताला ने पैसे दे दिए, माशाल्लाह जी, पैसा दिया अल्लाह मियां ने। अबे यार, हाँ मुझे बता, तुम्हारी कहीं लॉटरी तो नहीं लगी? मुझे नहीं पता, ये मेरे बेटे को बताओगा सारा कुछ, मुझे नहीं मालूम। चलो घर चलते हैं, ठीक है, उससे पूछ लेंगे। ठीक है। आखिर तो सच झूठ पता चल जाएगा ना, कहाँ से ये माल आया है। अच्छा चले। हाँ चलो, बारिश तेज हो रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ। ओहो, कॉल ही नहीं उठा रहा यार। ओहो, लगता है ये लिफ्ट ही खराब है। ये किसका फोन है? जीशान बोल रहे हैं? जी जीशान बात कर रहा हूँ। जी जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। जी बैंक से बात कर रहे हैं। देखिए, आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही और हम आपको 3 दफा वार्निंग दे चुके हैं और ये आप डिफॉल्टर हो चुके हैं। क्या डिफॉल्टर हो चुका हूँ? जी जी, यही बात है, आप डिफॉल्टर हो चुके हैं। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट इस माह की 7 तारीख तक नहीं आई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या नुकसान होगा? इंस्टॉलमेंट मेरी आ जाएगी आपके पास? जी जी, क्यों नहीं। बैंक ने आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया है, बैंक ने आपको सपोर्ट किया है और आज बैंक की इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही तो बैंक ने तो एक्शन लेना है। ज्यादा से ज्यादा बैंक की एक्शन लेगा। क्या कर सकता है बैंक? क्या होगा? आपकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी, आपकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी और आपको हो सकता है कि रोड पर आ जाना पड़े। क्या जायदाद जब्त कर ली जाएगी? जी जी, मैं सही कह रहा हूं आपसे। रोड पर आना पड़ेगा? ऐसा ना करें आप। अगर आपकी इंस्टॉलमेंट नहीं आई तो हम फौरन एक्शन लेंगे। ओके ओके। बात सुने मेरी। हेलो हेलो। या खुदाया, ये तो फोन भी बंद कर दिया, मैं क्या करूं। एक बैंक से कॉल आती है, दूसरे से कॉल आती है। सोनिया की सारी ख्वाहिशात पूरी करते करते मैं किस रास्ते पे चल पड़ा हूं। चलो मैं बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ीशान भाई क्या हाल है, तुम ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। ज़ीशान भाई 4 महीने तो तुम्हारी इंस्टॉलमेंट नहीं जमा हो रही। जमा हो जाएगी यार, इंशाल्लाह जमा हो जाएगी, परेशान मत हो। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ बड़ा ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, लेकिन कोई थानू रिस्पांस नहीं मिल रहा ਤੁਹਾਡਾ। क्या मसला बन जाएगा? घर के चक्कर लगा रहे हो तो मैं दूंगा ना इंस्टॉलमेंट, कहीं मैं भागा जा रहा हूँ। अगले महीने 7 तारीख तक तुम अगर इंस्टॉलमेंट ना जमा कराई नहीं, अगले महीने की 7 तारीख तक मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? मुझे थोड़ा सा तो टाइम दो ना यार। फिर तुम्हारी जायदाद की नीलामी हो जाती, फिर इससे मैं तुझे कुछ भी नहीं कर सकता। जायदाद की नीलामी? ये कोई बच्चों का खेल है? जायदाद की नीलामी हो जाएगी? मैं पैसों का अरेंज कर रहा हूँ। ज़ीशान भाई तुम्हारी वजह तो मैं अपने बैंक दफ्तर नहीं जा पा रहा। दफ्तर जाना वो गल्लां सुनाने कालां ते कालां कर रखते सिर्फ तुसां दी वजह तो, तुम्हारी वजह तो मैं जलील हो चुका हूँ। मैं सारी बातें मानता हूँ, मैं सब कुछ समझता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो। वो कह रहे जी अगर तुसां उन्हें ना कुछ किया तो फिर तुम्हारी सैलरी असीं जब्त कर लेते। वो क्या है, आपको सैलरी मिल जाएगी यार, आप खामखा में परेशान हो रहे हो। ये तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है, नहीं तो फिर कुछ और हो सके, फिर मैं ना कल गिला करेगी। और क्या करोगे? ये कोई दूसरी टोन, ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने पैसे लिए, मैं पैसे दूंगा ना, मैं कह रहा हूँ। और मैं बड़ियां वेख लिया, तुसी हर महीने ये कहते हो कि इस बारी हो जाती, इस बारी हो जाए, इस बारी ना हुई तो फिर मैं तो गिला ना करे। 7 तारीख लाजमी होनी चाहिए। लास्ट वार्निंग मेरी तरफ, बेशक लास्ट वार्निंग समझ।
मैं रोडों से आ गया ਤੁਹਾਡੀ वजह तो ਤੁਸੀਂ कह रहे हो इस महीने कराता इस महीने कराता ना ਤੁਸੀਂ मैंने घर मिलते हो मैं जावा तो जावा कितने ਤੁਹਾਡੇ पीछे। अच्छा ठीक है यार, बस ठीक है, मैं पैसों का अरेंज करता हूँ, कल बंद करो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 7 तरीके से होनी चाहिए हो, इसको लेट ना होवे। शाह खुदाया, मैं किस अजाब में फंस गया हूँ। कभी एक बैंक से फोन आता है, दूसरे बैंक से फोन आता है, मैं इतना कर्जा उतारूंगा कैसे? इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है जितने मैंने अपने मामलात को फैला लिए, तो मैंने कर्ज ले लिया, मैं कहाँ से उतारूंगा पैसे? या खुदाया क्या कर चुका। आज तो मैं पैसे लेके जाऊंगा, रोज का ड्रामा बनाए हुए इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़िशान किधर है? वो तो बाहर निकला गई थोड़ी देर पहले। ज़िशान काफी दिनों से मिल नहीं रहा हमें। क्यों, खैरियत? क्या हुआ? मैं बैंक की तरफ से आया हूँ। बैंक की तरफ से? हाँ, उन्होंने हमसे लोन लिया हुआ था, ये घर उन्होंने गिरवी रखाया हुआ था। ये मेरा घर गिरवी रखाया उसने? क्यों? ये मुझे नहीं पता, आपका घर है ये उसका घर है, उसने हमें ये घर गिरवी रखा के हमसे कर्जा लिया हुआ है। आज उसकी लास्ट डेट थी, कल से इसकी नीलामी हमने कर देनी है इस घर की। इस बात का तो मुझे पता ही नहीं है, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है। ये मैं नहीं जानता, कल से हमने इस घर की नीलामी करानी है। ये कल घर हमने सेल करना है, क्योंकि हमसे इनसे काफी पैसे लिए हुए हैं, ना ऑफिस में मिलता है ना घर पे मिलता है। चलो वो जो आता है ना, मैं पूछ के ना फिर बताऊंगा मैं आपको, ऐसे मैं नहीं कुछ कह सकता। पूछना नहीं है, कल बंदे आएंगे, हमने उनको घर चेक करवाना है, कल आपका घर हमने सेल करना है, हमने अपने पैसे पूरे करने हैं। भाई आराम से यार, मल्ले रहे आराम से। मैं 3-4 महीने से आराम से फिर रहा हूँ उनके पीछे। भाई तेरी वो हमारी बात ही नहीं मान रहे, ना हमारे कॉल अटेंड कर रहे हैं, ना ऑफिस मिलते हैं, घर में भी नहीं मिलते हमें वो। भाई घर है और सामने इज्जत है, प्लीज आराम से प्लीज। बस कल सुबह बंदे लेकर आऊंगा, उनको मैंने घर चेक करवाना है आपका, हमने अपने पैसे पूरे करने हैं, आप जाने वो जाने। भाई एक दिन का टाइम दे, मैं अपने बेटे से पूछ के बताऊंगा आपको, एक दिन का टाइम दे प्लीज। ये रोज का ड्रामा बनाया है, आज आ जाओ कल आ जाओ। आपकी सफेद दाढ़ी देकर मैं कल का टाइम दे रहा हूँ आपको। मेहरबानी। परसों मैं सारा सामान उठा के बाहर फेंकवा दूंगा। ठीक है, ये ड्रामा रोज खत्म हो जाएगा कि आज आ जाओ कल आ जाओ। ठीक है, परसों मैं आके देख लूंगा आप लोगों को। मेरे बेटे ने ये क्या कर दिया? ये घर गिरवी रख दिया और मैं बुढ़ापा में कहाँ जाऊंगा, किस गलियों में घूमूंगा, कहाँ फिरूंगा? मेरा दोस्त मुझे सही कहता था, मेरा दोस्त सही कहता था, तेरा बेटा क्या करूं? तो ये शोर कैसा था तुम्हारे घर में? तो वो बैंक वाले आए थे। अच्छा, मैं अपनी गैलरी में खड़ा था, मैंने कहा कोई मेरे दोस्त को कोई मार रहा है, क्या मसला क्या हुआ? बैंक वाले आए थे, बैंक वाले। अच्छा, तो काफी मुझे धमकी शमकी दी है। हाँ। उन्हें कहा कि जो आपका बेटा है ना, हाँ। उसने लोन लिया हुआ है। अच्छा। तो लोन की वजह से मैं इतना परेशान हो गया हूँ, मैं समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। लोन वापस करना है ना, सीधी सी बात है। पता है बैंक वाले पता क्या बोला है? क्या? अगर आपने बैंक की किस्तें ना दी ना, घर नीलाम हो जाएगा। तो मेरे को बहुत परेशानी, मैं क्या करूँ? तुम्हें मैं 1000 मरतबा समझा था, इसीलिए कहता था ना, इन परेशानियों से तुम्हें बचा रहा था, लेकिन तुमने बात नहीं मानी। तुमने कहा नहीं मेरा बेटा ये कर रहा है, मेरा बेटा वो कर रहा है। मुझे शक था वो किसी गलत कामों में पड़ा हुआ है। बारा तुम फिक्र ना करो, परेशान ना हो। या काश मैं तेरी एक बात मान लेता तो बहुत अच्छा होता। अब क्या करूं बता मुझे। हाँ, हौसला रखो, हौसला रखो। बैंक चलते हैं, पता करते, हो सकता तुम्हारा बेटा वहीं बैठा हो। बैंक वाली हमें बताएंगे। अल्लाह करे, चलो ठीक है, परेशान ना हो। ठीक है। हाँ आओ, मेरा भाई हो तुम, आओ चलते हैं। दे दूंगा ना, पैसे दे दूंगा। बड़ियां वेख लिया तुसी, हर महीने ये कहते हो कि इस बारी हो जाए, इस बारी हो जाए, इस बारी ना हुई तो फिर मैं गिला ना कर। इस माह की 7 तारीख तक नहीं आई तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। 7 तरीके से होनी चाहिए, इसको लेट ना हो। पूछना नहीं है, कल बंदे आएंगे, हमने उनको घर चेक करवाना है, कल आपका घर हमने सेल करना है, हमने अपने पैसे पूरे करने हैं। आपकी गाड़ियां जब्त कर ली जाएंगी और आपको हो सकता है कि रोड पर आ जाना पड़े। या खुदाया
ख्वाब में भी वही पैसे, वही कर दे, वही फोन। कहां फंस गया मैं, किस अजाब में फंस गया मैं। मेरा जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। पहले तो फोन आते थे, मैं दिमाग में बैठ गए, दिमाग में। मुझे लगता है मेरी जान ले लेंगे। या अल्लाह कोई रहम कर, कोई रास्ता बता मेरे लिए। सच कहते हैं चादर दे के पाँव फैलाने चाहिए। मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया मैंने। वाओ ज़ीशान, कितना प्यारा मौसम है ना। मौसम तो बहुत प्यारा है, लेकिन परेशान भी हूं। तुम्हें तो बस मौसम की बड़ी, बस मौसम प्यारा है। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। यानी कि आप हर वक्त फिक्र में रहें, टेंशन में रहें, तो साथ मैं भी टेंशन में हो जाया करूं। नहीं, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा हक बनता है। तुम मुझसे पूछो तो सही ना, ज़ीशान क्या बात है, कोई परेशान हो क्या? यहाँ मौसम कितना प्यारा है, मुझे ये चाहिए, मैं बस इसलिए हूँ। ज़ीशान, आपकी बहुत बुरी आदत है, जब भी मैं खुश होती हूँ ना, आप कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जिससे मेरा मूड ऑफ हो जाता है। मैं मौसम की बात कर रही हूँ, आप अपनी फिक्रें लेके बैठ गए। तो फिक्र तो मैंने ही करनी है ना, तुम्हें अंदाजा होना चाहिए, तुम्हें अंदाजा तो होना चाहिए ना। नहीं, क्या मतलब है? आपकी खुशियों में मैं खुश होती हूँ और आपकी फिक्र में मुझे कोई फिक्र नहीं होती। कहने का मकसद आपका ये है? या खुदाया, मैं तुम्हें कैसे बात समझाऊं? आप मुझे समझा भी नहीं सकते, आप मुझे सिर्फ फिक्र बता सकते हैं। हद है। हाँ, तो पता होना चाहिए तुम्हें। सिर्फ ये तो नहीं कि तुमने अपनी ख्वाहिशात के लिए मुझे रखा हुआ है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्या मैं सिर्फ इसलिए हूँ? अब ऐसी भी कौन सी बड़ी ख्वाहिशात का इजहार कर दिया मैंने कोई ख्वाहिशें तुम्हारी पूरी नहीं की। पूरी एक दो कर दी है, तो इसका ये मकसद नहीं कि आप सुबह शाम मेरे सर पे सवार हो जाएं। सर पे सवार होने वाली बात है। मैं ऑफिस से घर आता हूँ, ऑफिस से घर आते सर ज़ीशान वो मेरी सहेली है, उसने ये ले लिया है, ज़ीशान उसने ये ले लिया है, मेरी कजन ने ये ले लिए। तो व्हाट द हेल यार, ये क्या चीज है? हस्बैंड किस लिए होता है? वो तो हस्बैंड इसलिए होता है, तो उसकी परेशानी भी तो समझो ना। यानी कि मैं आपको ये ना बताया करूं कि मेरी फ्रेंड्स क्या कर रही हैं, उनके घर में क्या चल रहा है, आपको कोई दिल की बात ना किया करूं। किसी का मुंह लाल देखकर ना अपने मुंह पे चपेड़ मार के लाल नहीं करते, अपनी हैसियत देखी जाती है। मैं तुम्हें बस ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी इतला के लिए कि मेरा मुंह लाल नहीं हुआ अभी तक, लाल मुंह आपका हुआ है। हर वक्त फिक्र, हर वक्त टेंशन। पता नहीं, मैंने इस दिन के लिए शादी की थी, शादी करके भी सुकून मेरी जिंदगी में नहीं है। यानी कि मैं आपके लिए बुरी साबित हुई हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? कहने का मकसद तो यही है ना। तो मुझे समझो तो सही। समझो, यानी कि मैंने आपको अभी तक समझा ही नहीं है। कहाँ से समझा? मुझे बात बताओ, मैं जब भी आता हूँ तुम मुझसे नई नई डिमांड्स नहीं करती, तो मैं किससे करूं? ठीक है, कभी कभार की बात मानने वाली है। ज़ीशान, मैं आपकी बीवी हूँ और मेरा हक है कि मैं आपसे डिमांड्स करूं, मैं आपसे अच्छी जिंदगी की ख्वाहिश रखूं। ठीक है, ठीक है, बस मुझे अकेला छोड़ दो, फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। क्यों छोड़ूं? रहम करो। मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, क्यों अकेला छोड़ूं? आपका मसला क्या है, मुझे बताएं तो सही। मसला तुम्हें वक्त आने पे पता चल जाएगा। देखो, जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। फिर आप वक्त आने पे यही बात करते हैं, यही बात करते हैं आप। ओ गॉड, तुम्हें सिर्फ अपनी इन्हीं चीजों का हमेशा से ख्याल रहा है। बस छोड़ दो, मैं मजीद बहस नहीं करना चाहता। वाओ, बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं बर्थडे पार्टी की, लेकिन कितनी शर्मिंदगी की बात थी कि मेरी सब फ्रेंड्स के पास आईफोन और मेरे पास एंड्रॉइड फोन। कोई ना कोई गिला रहता ही है मुझे अपनी किस्मत से। आ जाने दो ज़ीशान को, मैं उनसे साफ साफ कह दूंगी कि मुझे भाई आईफोन ही चाहिए और लेटेस्ट मॉडल, ताकि कल मेरी सारी फ्रेंड्स देख के कहें वाओ। ज़ीशान तो उस दिन भी परेशान हो गए थे, क्या करूं क्या करूं। कुछ नहीं होता, एक हस्बैंड का फर्ज होता है अपनी बीवी की सारी डिमांड्स पूरी करने का, और वैसे भी इतनी खूबसूरत किसी को बीवी कहाँ मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आ गए ज़ीशान? आ गया हूँ।
जीशान, मसला पता है क्या है? बाहर में के तुम्हारे मसले, घर में आते सारी मसला क्या है, मसला क्या है, नहीं मुझसे पूछ रही हो तुम? अरे बाबा, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मेरी बात तो पहले पूरी सुन लें। बस बस बस, क्या बस? क्या हो गया तुम्हारी आपको? बातें सुन रहा हूं मैं। जीशान, इतनी प्यारी पिक्चर्स आई हैं, ये देखें पार्टी की, लेकिन मसला पता है क्या था? सबके पास आईफोन थे, मेरे पास एंड्रॉइड। चलो एक नई बात। ओ भाई बस कर दो इस चीजों को। मुझे नहीं पता। आईफोन एंड्रॉइड मेरे पास क्या है? ये फोन है मेरे पास कोई आईफोन है? आप कौन सा अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं और उनको दिखावा करते हैं? आपको नहीं पता लेडीज का मामला और होता है। आप मेरी बात सुने, मुझे ना लेटेस्ट मॉडल चाहिए बस। आज चलते हैं ना, मैं ना प्लीज। तुम्हारी सारी डिमांडें पूरी कर चुका हूँ। नई गाड़ी, नया घर, नया फर्नीचर। हाँ, फिर हमारी अभी भी कुछ रह गया, आईफोन रह गया। निशान, मुझे बेच दो, तुम मार दो, मुझे बेच दो, जाओ आईफोन ले लो। क्या हो गया? मिल जाएगा तुम्हें आईफोन। लहजा ही बदल गया है। लहजा बदल गया ना, घर में आते साथ आईफोन ले दो, नया फर्नीचर ले दो। वो मेरी कोई जिंदगी है? शादी की है मैंने, या तुमने मुझसे शादी की है, सौदेबाजी की है? तो ऐसी भी कौन सी कियामत हो? इतनी भी कोई लुट नहीं पड़ी हुई कि आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। आराम से भी तो कर सकते हैं। अभी भी कोई लुट नहीं मची हुई है, अभी भी कुछ भी नहीं गया। तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? पागलों की तरह हंस रहे हैं आप। पागल हूं ना मैं? तुम्हारे साथ रह कि मैं पागल हो गया हूं? तुमने मुझे पागल बना दिया, ठीक ठाक इंसान को ज़हनी मरीज बना दिया। मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, तुमने कुछ भी नहीं किया। क्या? हमेशा सब कुछ ला कर दिया, सब जरूरतें पूरी की, उसके बाद मेरे लिए क्या किया? अरे भाई, एहसान किया है आपने। एहसान किया है। सारी दुनिया के हस्बैंड करते हैं। तुम्हें पता है मैं ये सारा कैसे पूरा करता हूँ? तुम्हारी ये ख्वाहिशात में कैसे पूरी करता हूँ? बाहर में जाए ये सोचना मेरे लिए ममनू है। आप जो मर्जी करें। तुम चाहती हो मैं वक्त से पहले मर जाऊं। बस मैं समझ गया हूँ, बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता तुम्हारी बात। बहुत हो गया। मैंने तुम्हारी सारी बिना वजह की जरूरियात, जो जरूरत की चीज होती है वो तो समझ में आती है। बिना वजह भी तो इज्जत होती है। बस मेरी इज्जत जो है माशरे में, मुझे पता है मेरी क्या इज्जत है। मुझे जरूरत नहीं है ये सारा कुछ दिखावा करने की और ये झूठी सारी चीजें ला के तो अपने आप को ऊंचा कर रखे दिखाने की। झूठी से मुराद यही है ना, आईफोन ला दो। क्या आईफोन के बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होता? नहीं होता। बाहर में जाओ, आपको ला के देना पड़ेगा। बाहर में जाओ तुम। क्यों बाहर में जाऊं? ये कोई तरीका है अपनी बीवी से बात करने का? प्यार से बात कर करके थक गया हूँ, जिनाब को समझा के थक गया हूँ। क्या हो गया? अब ये ड्रामे मेरे सामने नहीं करें। मैं आपके ड्रामे में आने वाली नहीं हूँ। मुझे आईफोन चाहिए तो चाहिए। निशान प्लीज। एक तो पहले ही मेरा मूड ऑफ होता है, ऊपर से इस तरह के ड्रामे कर रहे हैं मेरे साथ। निशान, मुझे आईफोन चाहिए। निशान, 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 क्या हुआ है आपको? बाबा, बाबा जल्दी आओ, देखो निशान को क्या हो गया है। निशान, निशान आंखें खोले। बाबा क्या हुआ है? अभी तो मुझसे बात कर रहे थे। क्या हुआ है बाबा? क्या हुआ है? बाबा क्या हुआ है? बाबा क्या हुआ है? मुझे बताए। उठे आप, उठे। हाय, मेरी तो किस्मत ही फूटी। कितने अच्छे दिन थे वो, जब ज़ीशान होते थे, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। मैंने भी तो बेजा ज़रूरतों के लाले पाल के, पता नहीं किस किस्म के उनकी फरमाइशें कर करके अपने ज़ीशान की जान ले ली मैंने। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम। थक गया बच्चे, बहुत थक गए बेटा। जाहिर है आप इस उम्र में मजदूरी करते हैं तो थकना ही है। क्या करूं बेटा,
बेटा चला गया, बहू की जिम्मेदारी तो फिर है ना मेरे ऊपर। और ये बेटा मेरी याद की ना मजदूरी, जाके बाजार से ना कुछ आटा चीनी वगैरह कुछ ले आना, ठीक है, सामान ले आना, ठीक है बेटा। बाबा जी क्या बेटा। आपको भी ऐसा ही लगता है कि मैंने जीशान को खुद मारा है? नहीं बेटा, उसके अल्लाह ताला ने दिन लिखे थे पूरे, बस वो वक्त से पहले चला गया। लेकिन आप परेशान ना हो बाबा। करना तो बहुत चला गया। आप परेशान ना हो बाबा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। जवान बेटा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए जगह जगह से हर एक बैंक से कर्जे लिए, उधार लिए, और आखिर में क्या हुआ, टेंशनों से जान की बाजी हार गया ज़ीशान। हमेशा ऐसा होना चाहिए कि जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाएं, जितनी आपकी अपनी कैपेसिटी हो आप उतने अपने अखराजात फैलाएं। ऐसा ना हो कि कल को आपके साथ भी ऐसा हो। अपनी नाजायज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आपको भी जगह जगह पर ज़ीशान की तरह हाथ फैलाना पड़े और जान की बाजी से हारना पड़े। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में आपने लाजमी बताना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।